वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या भारत सिर्फ कहने को सेक्युलर राष्ट्र है? क्या भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द सिर्फ छलावे के लिए जोड़ा गया है? क्या धर्म के नाम पर भारत में खुलेआम भेदभाव हो रहा है और इसका शिकार वही बहुसंख्यक समुदाय बन रहा है जिसे हिंदू कहते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल दिल्ली के कालकाजी मंदिर से जिस अभियान का आगाज हुआ है, उन्होंने इन सवालों पर बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल भारत में अंग्रेजों के जमाने के कई कानून चल रहे हैं, यह तो आपको पता ही होगा, लेकिन इन कानूनों को आजादी के बाद भी खत्म नहीं किया गया और भेदभाव जारी है। सरकारें आई गई, अपने आप को हिंदूवादी बताने वाली भी सरकारें आते रही, लेकिन इन कानूनों पर किसी का ध्यान नहीं गया। दरअसल इस सेक्युलर मुल्क में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंदिरों मठों पर तो सरकार का नियंत्रण है, लेकिन मस्जिद और चर्च इससे बाहर है। मंदिरों के पैसे को सरकार इस्तेमाल कर रही है, वहां पूरा उसका नियंत्रण है, लेकिन चर्च और मस्जिदों को इससे छूट दे रखी है। क्यों? क्योंकि यह कानून 1863 में अंग्रेजों ने बनाया था। इस कानून को आने वाली सरकारों ने खत्म तो नहीं किया, उल्टे मठों और मंदिरों पर नियंत्रण के लिए 30 और नए कानून बना दिए। अब संतों ने इन काले कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इन्हें वापसी लेने की मांग कर दी है। इसलिए सवाल देश का है में बात इस पर कि भारत में समान धार्मिक अधिकार क्यों नहीं है? सिर्फ मठों मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण क्यों? और क्या अब इन काले कानूनों की वापसी की बारी है? तो जिस दिल्ली के कालकाजी मंदिर से राम मंदिर आंदोलन का आगाज हुआ था, उसी मंदिर से संतों ने फिर एक अभियान का शुभारंभ कर दिया है। संतों ने बिगुल फूंकते हुए सरकार को चेतावनी दे दी है कि वे इन काले कानूनों को वापसी ले। इसके लिए वे अदालत में भी लड़ाई लड़ेंगे। बॉम्बे में सिद्धि विनायक मंदिर का जो चढ़ावा है वो सरकार लेती है, लेकिन वहीं से 10 मिनट की दूरी पे हाजी अली की दरगाह है, वो सरकार के पास नहीं जाता। वैष्णो देवी का चढ़ावा पूरा सरकार लेती है, लेकिन हजरत बल का दरगाह का चढ़ावा सरकार नहीं लेती। केरल में सारा चढ़ावा सरकार लेती है, बगल में चर्च है, बगल में मस्जिद है, सरकार कंट्रोल में नहीं लेती। ये कुछ तीखे सवाल है जिसके जवाब की तलाश में भारत के साधु संतों ने मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन की शुरुआत कर दी है। तारीख थी 21 नवंबर और जगह थी दिल्ली का कालकाजी मंदिर, जहां से ये बिगुल फूंक दिया गया है। कहा जाता है कि राम मंदिर आंदोलन का आगाज भी यही से हुआ था और मां कालका के मठ से जिस आंदोलन का आगाज होता है वो परिणति तक जरूर पहुंचता है, ऐसा संतों का भरोसा है। यही बगल में लोटस टेम्पल है, उसका चढ़ावा सरकार के पास नहीं जाता, मुश्किल से यहां से 150 मीटर है, लेकिन कालका माता का जो चढ़ावा आता है वो सरकार के पास जाता है। यह शक्तिपीठ है। अभी तक का इतिहास है, कालका मंदिर से जो अभियान शुरू हुआ उसकी परिणति हुई है, वहां सफलता प्राप्त हुई है। भगवान राम मंदिर का अभियान भी यहां से शुरू हुआ था और मंदिर बन रहा है। संतों और वकील अश्विनी उपाध्याय का दावा है कि देश के 4 लाख मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है और इससे 1 लाख करोड़ रुपए की आय हर साल सरकारों को होती है। मतलब मंदिरों और मठों में जो हिंदू दान देते हैं वो पैसा मंदिर के रखरखाव के काम आने के बजाय सरकारों की जेब में जा रहा है और वहां से वो पैसा किसके विकास में लग रहा है, ये बड़ा सवाल है। हाल ही में दशहरे के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि मंदिरों का पैसा ऐसे लोगों पर खर्च हो रहा है जिनकी आस्था हिंदू देवी देवताओं में नहीं है। और हिंदू समाज के अपने भी कुछ प्रश्न है, जैसे मंदिरों का प्रश्न है। हिंदू समाज के मंदिरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देश के हर भाग में अलग अलग है।
दक्षिण के प्राय सभी मंदिर सरकार के अधीन है। छोटे छोटे मंदिर जो स्वतंत्र है वो उपेक्षित है। बाकी भारत में कुछ मंदिर सरकार के अधीन है, कुछ मंदिर भक्तों के अधीन है। मंदिरों की जमीन बेची गई, मंदिर की संपत्ति हड़पी जाती है। हिंदू मंदिरों की संपत्ति अहिंदू जिनको हिंदू देवी देवों पर श्रद्धा नहीं है उनके लिए लगाई जाती है। हिंदू को भी आवश्यकता है, वहां नहीं लगाई जाती। सवाल तो बड़ा है कि सेक्युलर मुल्क में देश के बहुसंख्यकों के साथ ये अन्याय क्यों और क्यों ये भेदभाव किया जा रहा है। जब एक धार्मिक स्थल की संपत्ति पर सरकार का कब्जा है तो दूसरे मजहब का धार्मिक स्थल उससे अछूता कैसे? मस्जिद और चर्चों की कमाई पर सरकारी नियंत्रण क्यों नहीं? क्या वहां दान में मिले पैसे देश के विकास और बाकी कामों में लगाए जाते हैं? सवाल ये भी कि चर्च, दरगाह और मस्जिदों के नियंत्रण के लिए कोई कानून क्यों नहीं है, जबकि मंदिरों के सरकारी नियंत्रण के लिए इस देश में 30 कानून हैं। और सवाल ये भी कि क्या अब इन कानूनों के खात्मे का वक्त आ गया है? तो आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी एक याचिका भी दायर कर दी है और उसमें सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए एक समान कानून बनाने की गुजारिश की है। याचिका में दलील दी गई है कि जब हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय के धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण है तो मस्जिद, पारसी और ईसाई धर्म स्थलों को इससे छूट क्यों है? और अगर ऐसा है तो ये संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, क्योंकि ये भेदभाव है। सरकार अगर मस्जिदों और चर्चों में आने वाला फंड नहीं लेती तो मंदिरों, मठों के दान पर उसकी नजर क्यों है? आपको बता दें कि अश्विनी उपाध्याय ने अपनी इस याचिका में केंद्र की मोदी सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और देश भर के सभी राज्य सरकारों को प्रतिवादी बनाया है। अंग्रेजी हुकूमत ने 1863 में कानून बनाकर हिंदुओं के मंदिर, मठ, सिख, जैन और बौद्धों के धार्मिक स्थलों के नियंत्रण को सरकार को सौंप दिया था और मुस्लिम, पारसी और ईसाइयों के धार्मिक स्थलों को इससे बाहर रखा था। अब संतों की ओर से ये मांग उठी है कि हिंदुओं को भी बाकी समुदाय की तरह इन कानूनों से मुक्ति दिलाई जाए। नजर कोर्ट और सरकार दोनों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। बॉम्बे में सिद्धि विनायक मंदिर का जो चढ़ावा है वो सरकार लेती है, लेकिन वहीं से 10 मिनट की दूरी पे हाजी अली की दरगाह है, वो सरकार के पास नहीं जाता। तो रिपोर्ट में आपने देख लिया है कि संतों का समूह अब इन कानूनों के खिलाफ उतर आया है। इसे काले कानून बताया जा रहा है और कहा गया है कि जैसे 3 कृषि कानून वापस लिए गए, सरकार इन 30 कानूनों को भी वापस ले सकती है। वैसे अदालत में भी इसको लेकर याचिका दायर की जा चुकी है और इस सेक्युलर मुल्क में यह भेदभाव क्यों, यह बड़ा सवाल है और आज तक इन कानूनों को खत्म क्यों नहीं गया? मंदिरों पर ही सरकार की नजर क्यों है और बाकी धार्मिक स्थलों को इससे छूट क्यों दी गई है? सवाल देश का है। चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस से लखपत बुटेला जी हमारे साथ है, संदीप दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से है, एचएस रावत साहब है, हिंदू धर्म गुरु, महंत धर्मेंद्र गोस्वामी जी है, धर्मगुरु है, ये मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए। शशि प्रकाश राय जी है, राजनीतिक विश्लेषक, गुलाम सरवर साहब है, मुस्लिम धर्म गुरु, और फरत मियाँ, ये मुस्लिम एक्टिविस्ट है। तो तमाम मेहमानों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से संदीप दुबे जी उनके पास साथ जाऊंगा। संदीप जी, सवाल बड़ा है और मौजू भी है। सारे संतों ने कहा है कि मंदिरों पर ही सरकार की नजर क्यों है, बाकी धार्मिक स्थलों को आपने छूट दे दी है। संदीप जी, संतों ने मांग की है कि इन 30 काले कानूनों को खत्म किया जाए और मंदिरों को मुक्त किया जाए सरकारी नियंत्रण से। हेलो, आवाज आ रही है संदीप जी आपको? हाँ हेलो, आप सुन पा रहे हैं? संदीप दुबे जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ हाँ, आप मिल रही है जी। संदीप जी, मेरा सवाल यह है कि भारत के संत जो हैं सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने बड़ा आयोजन किया और उस आयोजन के साथ एक आंदोलन का आगाज किया। उनकी मांग है कि जो 30 काले कानून है जो मंदिरों का नियंत्रित करते हैं, सरकारी नियंत्रण है मंदिरों पर, उसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये संविधान के हिसाब से भी सही नहीं है और सेक्युलर राष्ट्र में चल नहीं सकता। क्योंकि एक धार्मिक स्थल के पर तो आपने नियंत्रण बना रखा है, उसका पैसा आप ले रहे हैं,
और वहीं दूसरे धार्मिक जो मजहबी स्थान है, मस्जिद है, चर्च है, पारसियों के स्थल है, उनको आपने छूट दे रखी है। तो ये कानून कैसे चल सकता है इस देश में? देखिए, ये कानून सुनील जी आजादी के पहले से चले आ रहे थे और अभी सरकार के संज्ञान में है और हम लोग इन सभी कानूनों को लेकर दृष्टिगत हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी एक याचिका मेरे मित्र अश्विनी जी ने भी डाली है। लेकिन इसमें 2-3 विषय है जिसको समझने की काफी जरूरत है। जैसे हम मंदिर की बात कर रहे हैं, गुरुद्वारा की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं कि सबके लिए एक समान रखरखाव का कानून बने और जितने भी मंदिर, मस्जिद, सभी धर्म के मानने वाले इस देश में लोग हैं उनको समान रूप से अवसर मिले। और ये बात सही है, कभी कभी देखने में हमें लगता है हम हिंदू लोग हैं या सिख लोग हैं, जैन लोग हैं, बौद्ध लोग हैं जिनके धार्मिक स्थल सरकार के कंट्रोल में है, सरकार भी वहां के रखरखाव पे ध्यान देती है, बेहतर सुविधा, बेहतर व्यवस्था देती है। तो आज जरूरी है कि किसी भी धार्मिक स्थल जो भारत में है उनकी रखरखाव बेहतर ढंग से हो, उनको बेहतर ढंग से सुविधाएं मिले और उनको लगे कि हाँ, ये मुल्क में सबके समान अवसर है, समान भागीदारी। लेकिन एक संदीप दूसरा जी, जो मांग की है संतों ने और अदालत में भी आपको वादी भी बनाया गया है, राज्य सरकारों को भी, चूंकि राज्य में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है आपकी पार्टी की, तो दोनों को वादी बनाया गया है। क्या जवाब देंगे आप अगर कोर्ट आपसे पूछता है? बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसमें दो चीजें, जो समानता का अधिकार है, हमें लगता है कि मौलिक अधिकारों को लेके ही विषय रखी गई होगी कि समान अवसर सभी धर्म के लोगों को मिलना चाहिए और सरकार या तो सब पे नियंत्रण रखे या सब पे नियंत्रण छोड़ दे। लेकिन जरूरी ये है कि नियंत्रण रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रखरखाव से लेके मैं साफ साफ कहूंगा कि इसमें समान कानून बनना चाहिए और छोटे बड़े जो भी स्थल हैं, धर्म को मानने वाले, किसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन सब पे नियंत्रण सरकार का होना चाहिए और बेहतर रखरखाव के साथ धर्म में जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी आस्था में और वृद्धि हो। ऐसा काम सरकार जरूर सोचेगी और करेगी भी। नहीं, लेकिन दुबे साहब, संतों का यह आरोप है, आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी दशहरे का जो भाषण अपना दिया था नागपुर में, उसमें उन्होंने इस विषय को उठाया था। उन्होंने कहा था सरकारें जो मंदिर है, बड़े मंदिर, वहां से तो पैसा ले लेती है, लेकिन जो छोटे मंदिर है, जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, उनकी हालत जर्जर है, वहां सरकार कोई ध्यान ही नहीं देती है। यही बात हम भी कह रहे हैं कि जो जितने भी मंदिर हैं उनके रखरखाव, या मस्जिद है या गुरुद्वारा है, भारत में सभी धर्म के लोग हैं और मानने वाले लोग हैं और आस्था में विश्वास रखते हैं, तो सबको समान अवसर की तरह उनके जो भी धार्मिक स्थल है उनकी रखरखाव बेहतर ढंग से हो और सरकार इन सभी को नियंत्रण में ले ले। लेकिन इसमें भी कई तरीके के अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रावधान है, कानून है, सभी स्टेट को मिलके केंद्र सरकार पहल करेगी कि एक समान कानून हो जो पूरे देश पे लागू हो और सबके लिए समान अवसर। चलिए, सबके लिए समान अवसर हो। कांग्रेस से लखपत बुटेला जी हमारे साथ। बुटेला साहब, कांग्रेस पार्टी का क्या मत है जो संतों ने मांग की है? क्या आपकी भी यही मांग है कि एक कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून, या फिर जो अभी चल रहा है वो ठीक है कि मस्जिदों और चर्चों को छूट दे दी जाए और मंदिरों पर नियंत्रण रखा जाए? जी, निश्चित रूप से कानून एक कानून होना चाहिए। देखो, संविधान की धारा जो अनुच्छेद 25 और 26 का ये घोर उल्लंघन है। आप जानते हैं कि 1951 में संविधान के अंदर 1951 में राज्य को ये अधिकार दिए गए मंदिरों के बारे में। मैं आपसे कह सकता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात कही। सुप्रीम कोर्ट 3 बार अपना वर्डिक्ट दे चुका है कि मंदिरों पे किसी प्रकार से किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी मंदिर हो कि मंदिरों पे विशेषकर, क्योंकि सरकारों का नियंत्रण केवल और केवल मंदिरों के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर इस सरकार ने देवस्थानम बोर्ड लेकर के 51 मंदिरों को अपने अधीनस्थ करने का काम किया, लेकिन यहाँ पे पीर कल्याण शरीफ है, गुरुद्वारे हैं, लेकिन उनको नहीं लिया है। ये सरकार जो कहती है हम हिंदुत्व के रखवाले, हिंदू के वादी हैं। मैं इनका एक उदाहरण कहना चाहता हूं। जेपी नड्डा ने अभी एक बयान दिया था कि मंदिरों के रखरखाव के केंद्रीय बोर्ड होना चाहिए, उसके अंतर्गत उनका सरकारी रखरखाव। मैं पूछना चाहता हूं, भाई जब चंदा हमारे भक्त देते हैं, हमारे स्वामी संत उसका रखवाला करते हैं, सनातन धर्म की सनातन काल से जो हमारी परंपराएं आ रही है, उसमें सरकारें क्यों छेड़छाड़ करती है? पहली बात बुटेला साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि सरकारों को इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद मतलब आप पता नहीं, ज्यादातर राज तो आप ही की सरकारों ने किया है। अगर 1863 में कोई कानून आया, उसके बाद पहली बार सरकार कांग्रेस की बनी इस देश में, तो इस कानून को तो हटा देना चाहिए। 30 नए कानून ला दिए, सारे कानून तो कांग्रेस नहीं लाए हैं। आप गलत कह रहे हैं जी। मैंने आपसे एक बात कही है, निश्चित रूप से
मैंने संविधान की धारा 25 और 26 देखो, अनुच्छेद 25 और 26 स्पष्ट रूप से है और उसमें राज्य स्टेट सब्जेक्टों की बातें मैं पूछना चाह रहा हूँ। कई राज्यों में दशकों से कहीं क्या कहते हैं, कहीं 20-20, 25-25, 30 साल से बीजेपी की सरकारें कहा उन्होंने मंत्र को नियंत्रण मुक्त किया। उत्तराखंड की मैं बात कहना चाह रहा हूँ, इस सरकार को 57 का बहुमत दे करके 51 मंदिरों को इन्होंने अपने अधिशास लाने का काम किया है। तीर्थ पुरोहित सड़कों पे उतरे हुए हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इनके केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कहते हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लाने चाहते। एक तरफ तो आप रामलीला मैदान में कहते हैं कि इनको मुक्त करने की बात की जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं यही तो आज तक जब सनातन इतिहास में जब गणतंत्र राजतंत्र की परंपराएं थी, राजतंत्र के अंदर कभी न मंदिरों पे टैक्स लगाया गया, न मंदिर कभी उनके बिल्कुल बहुत सही बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर हमने भी सवाल उठाया है कि ये बात तो करती है कि हम हिंदुवादियों की सरकार है, लेकिन इन्होंने भी इस कानून का कुछ नहीं किया। अब बुटेला साहब, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करेंगे आप इसके खिलाफ, कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे कि ये खत्म करे कानून? सुन लीजिए मान्यवर, मैं आपसे कि ये ऐसे राष्ट्रवादी हैं जो भगवान राम के नाम पे 1990 में 14,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करते हैं, 1 रुपए का चंदा पता नहीं चलता कहाँ खा दिया। मैं इस तरह की बातों में इसलिए नहीं जाना चाहता, इस समय धर्म गुरु बैठे, मैं एक चीज कह सकता हूँ, केंद्र सरकार चाहे तो इस जैसे केंद्र सरकार कह रहे कि हमने 3,000 से ज्यादा अंग्रेजों के कानून यूं ही खत्म कर दिए। मोदी जी कई बार आके कहते कि जो कई कानून थे उनको हमने खत्म कर दिया, एक झटके में हटा दिया, जिनका कोई काम नहीं था, तो ये एक झटके में हटा दीजिए। ने कहा इसमें आंदोलन की जरूरत है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके जब आरएसएस के प्रमुख तक कह रहे हैं कि ये कानून ठीक नहीं है, आप भाषणबाजी करोगे, जनता को कहोगे। बहुत जायज सवाल है बुटेला साहब आपका, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पर भी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल है, सवाल आप पर भी है। जिस तरह से आपने कृषि कानूनों की मुखालफत की, इन कानूनों के लिए एक हाथ ट्वीट क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं सड़क पर उतरे आप कि ये विभेदकारी कानून है, खत्म करिए इनको? अरे सुन लीजिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जब आरएस प्रमुख मोहन भागवत जी रामलीला मैदान में कहते हैं कि ये कानून खत्म होने चाहिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं मोदी जी से मिलके क्यों नहीं कहते कि हटा दीजिए? कितने देर लगेगी? 30 सेकंड का काम है, हटा दीजिए उस कानून को। अरे सर, आप मांग तो करिए, आप अपनी ओर से दबाव तो बनाइए, श्रेय मिलेगा आपको कि कांग्रेस के दबाव के बाद हटे हैं ये। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आपको हिंदुस्तान में आप चाहते हैं कि वास्तव में बहुसंख्यकों की बातें आप करना चाहते हैं, हम लोगों ने हमेशा की है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल जी से आप कहेंगे कि वो इस पर ट्वीट करें और इसको मुद्दा बनाए, बड़ा मुद्दा बनाए। कानून बना के वापस लाते। सुन लीजिए, नहीं आ रहा हूं मैं बुटेला साहब, बड़ा लंबा पैनल है हमारे पास, सबकी एक एक बात हो जाए। मैं आ रहा हूं आपके साथ लंबी बातचीत करनी है। मैं शशि प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शशि प्रकाश राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं बाकी संतों के पास और एक्टिविस्ट के पास जाऊंगा। जी शशि प्रकाश जी कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। आजादी के पहले अलग अलग लोगों ने हम पे शासन किया, उनके अपने स्वार्थ थे जी। वो एक धर्म से होते थे तो वो दूसरे धर्म को टारगेट करना, वो उनकी राजनीतिक जरूरत हुआ करते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सबके साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने का प्रावधान सबसे पहली अनिवार्यता थी इस व्यवस्था की, जिसे लोकतंत्र और समानता के नाम पे लाया गया है, एडॉप्ट किया गया है। जो हमने उनको करने में जो गलतियां की, एक के ऊपर तो नियंत्रण रखने दिया, एक को एकदम स्वच्छंद छोड़ दिया, तो ये कहीं न कहीं तो टकराव होके आना ही था। रहा इस व्यवस्था को आगे कैसे देखा जाए उसका सवाल। तो कानून एकदम नियंत्रण मुक्त कर दिया जाए। मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, मेरी बहुत आस्था है, लेकिन किसी चीज को उनको टापू के तौर पे नहीं दिया जा सकता है। उनको स्वतंत्र सत्ता संचालित करने का कोई खतरा नहीं। तो बाबा जी लोगों ने क्या क्या गुल पिलाए हैं हमने देखा है जी। लेकिन तमाम बहुसंख्यक उसमें बहुत श्रद्धालु, आस्थावान और पूरी तरह से धार्मिक रूप से प्रकांड लोग हैं जो धर्म के क्षेत्र में हैं, लेकिन कभी बुरे लोगों की घुसपैठ भी हो जाती है। उसी तरह जैसे दूसरे धर्म में भी इस तरह से लोगों में हो जाती है। देखिए, भगवान ईश्वर सारी चीजों से परे है, लेकिन बाकी सब तो मनुष्य हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मंदिर जो लोग चला रहे हो या चलाना ट्रस्टियों की बात आप कर रहे हैं जी। तो अभी आप देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी नागरिक कॉमन सिविल कोड का जो मसला है वो भी पूरी तरह चर्चा में है। कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को इस निंदा कानून तक लाने की मांग की है। दूसरी तरफ ये विषय है, दोनों सिर्फ इस वजह से उपजे हैं कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लगता है कि अब तक उसके साथ विभेद या पक्षपात किया गया है।
कोई इससे इनकार नहीं करेगा कि मंदिरों से जुड़े हुए या जो धार्मिक आयोजन होते हैं कुंभ जैसे, उनके प्रबंधन में, उनके समुचित ढंग से उनका आयोजन हो सके, उसमें सरकार बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अभी केदारनाथ का ही प्रकरण लीजिए, जब वो आपदा आई थी 2012 या 13 में, तो वहाँ कितनी बर्बादी हुई थी। किसी भी धर्म के किसी समुदाय, छोटे से समुदाय का, भले वो आर्थिक रूप से कितना भी सशक्त हो, उसके लिए उस स्थान को पुनः विकसित करना और इस रूप में ले आना, वो उसके लिए कठिन कार्य होता है। इसी तरह कुंभ में इतनी फोर्स रिप्लाई होती है, इतनी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था होती है, करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा होता है। लेकिन साथ में ये भी माना जाता है कि सिर्फ तिरुपति मंदिर का ही एग्जाम्पल ले, और कोई मंदिर कई और हो सकते हैं, उनकी सिर्फ आय अगर मुझे 30 खर्च कर दी जाए तो देश के पूरे समस्त मंदिरों को जीर्णोद्धार करके उनको उचित अवस्था में लाया जा सकता है। तो ये बात तो थोड़ी ऐतराज वाली है कि भाई जिस धर्म के श्रद्धालु हैं, सरकार उसमें एक अपनी मॉनिटरिंग की भूमिका जरूर रखे, लेकिन वो पैसा उसी धर्म से जुड़े हुए चीजों के कल्याण पे खर्च हो। चलिए शशि जी, बाकी और मेहमानों में उनसे राय ले लूं, एक टिप्पणी ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। शशि जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ एच एस रावत साहब हैं। एच एस रावत साहब, संतों की ओर से मांग की गई, दिल्ली में बड़ा आयोजन हुआ कल, साम्राज्य चलाते इस तरह के बाबाओं को मंदिरों से नहीं जोड़ा जा सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। नहीं, ठीक है बुटेला साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। रावत साहब को अपनी पहली टिप्पणी देने दीजिए, बाकी और भी है। रावत साहब, क्या मांग है संतों की? देखिए, हमने जो मांग रखी है वो यही है कि हिंदू मंदिरों में बहुत पैसा आता है, बहुत दान आता है, क्योंकि हिंदू धर्म दान परंपरा पे टिका हुआ है और दशांश पर टिका हुआ है कि हम अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा मंदिरों में दान करें, जिससे धर्म अच्छा रहे, टिका रहे, लंगर होते रहे, भंडारे होते रहे। नहीं, लेकिन रावत साहब सिर्फ आप ही दान नहीं करते ना, वो तो मुस्लिम मजहब में भी जकात की परंपरा है, तो जकात वो भी देते हैं। हाँ, देते हैं, लेकिन रेशियो के अनुसार अगर देखा जाए तो उनकी पॉपुलेशन कम है और हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि हिंदू बाहुल और हिंदू राष्ट्र कभी रहता था भारत। तो इस वजह से हुआ क्या, बहुत ज्यादा पैसा आता था और उस पैसे को सरकार को लगा कि करप्शन हो रहा था, तो उस करप्शन को रोकने के लिए टेक ओवर कर लिया। लेकिन अब इस समय जरूरत है कि उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे जो मंदिर है वो जर्जर स्थिति में पहुंच गए और जो पैसा आता है दान का वो उस मंदिरों पे लगता नहीं है, और जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग है मंदिरों से रिलेटेड, धर्मशालाओं से रिलेटेड, उनमें भी वो पैसा लगता नहीं है और वो पैसा सरकार यूज करने लग गई। तो हमारी डिमांड ये है कि वो पैसा एक बोर्ड बन जाए, उस बोर्ड के तहत सरकार चाहे बोर्ड बनाए चाहे मिनिस्ट्री बनाए, वो पैसा मंदिरों की देखरेख पे लगे। अब जैसे मथुरा में गंदगी रहती है बहुत ज्यादा, आपने देखा कितनी मेहनत के बाद काशी विश्वनाथ को सुधारने की कोशिश हो रही है, गंगा को सुधारने की कोशिश हो रही है, यमुना जी जो है खत्म हो चुकी है, वो मर चुकी है। अगर ये पैसा इसी तरीके से लगता, अब आप देखेंगे कि जितने भी मकबरे हैं उन पर सरकार का पैसा लगता है, हेरिटेज जितने भी मुसलमानों की हेरिटेज बिल्डिंग है, लेकिन राजा महाराजा जो हमारे थे उनके सारे जो महल है वो सब टूट रहे हैं, उनका खंडर बन गए हैं और वहां पर उनके तालाब है वो गंदगी हो गई है, सुअर घूम रहे हैं। अगर वो भी इतनी बेहतरीन वास्तुकला की चीजें हैं, वो पैसा वहां भी अगर लगे और मथुरा की ब्रिज परिक्रमा है, डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिरों में अगर वो पैसा लगता रहे और गुरुकुल जो है उनमें उस पैसे को बांटा जाए, तीर्थ यात्राएं जो होती हैं उनमें अगर वो लगे तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। अब सरकार को जरूरत है उस पैसे को मंदिरों के अंदर ही लगाया जाए, मंदिर से संबंधित धर्मशालाओं में लगाया जाए और ऐसी धर्मशालाएं बनाई जाएं। इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है। 70 सालों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं है सुनील जी, इसलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों को आजाद करिए, हमारे पैसे को हमें दीजिए, हिंदू धर्म में उस पैसे को लगना चाहिए, ना सरकार उस पैसे को इस्तेमाल करके दूसरी जगह पर उसका इस्तेमाल करती है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए फरहत मियां जी हमारे साथ, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। फरहत साहब, बड़ी मांग उठी है संतों की ओर से कि ये सेक्युलर मुल्क है और इस सेक्युलर मुल्क में इस तरह का विभेदकारी कानून नहीं होना चाहिए। अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट ये कहती है आने वाले दिनों में, क्योंकि अदालत में याचिका गई है कि मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों और चर्च बाकी जिनको छूट दी गई है उन पर भी सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, आपके मुताबिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब देखिए, हम तो आबादी जब 47 में देश आजाद हुआ था
तो हमारी आबादी क्या थी, आज हमारी आबादी क्या रह गई है। प्लस जो हमारे यहाँ मस्जिदों में, गांवों में या ईदगाहों पर या इमाम बाड़ों में जो जमीनें थी, जो जायदादें उस सब पे तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने कब्जा कर रखा है। प्लस जो वक्फ में हमारी वक्फ है, एक्ट के तहत वक्फ एक्ट है जो सेमी गवर्नमेंट कहलाता है, अंडर गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है, तो वो हर जगह जहाँ आमदनी है उसमें 7% है हमेशा। उस 7% से वो क्या करते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन जो रेस्ट अमाउंट बचता है उससे कहीं ना कहीं दरगाहों की मरम्मत, मस्जिदों की मरम्मत, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह, मस्जिद में रहने वाले की तनख्वाह या वहाँ पे चटाई लोटा, तो इस तरीके के काम आते हैं। या मदरसे से जो बच्चे पढ़ते हैं उनके खाने का, रहने का, या जो मस्जिदें, जो दरगाहें बड़ी बड़ी हैं वहाँ लंगर चलते हैं, गरीबों को हजारों लाखों लोगों को रोजाना खाना खिलाया जाता है। ये तो ये मंदिरों में भी होता है, आपको पता होगा। शिरडी में अगर आप जाएंगे, शेगांव में जाएंगे, बड़े बड़े मंदिरों में लंगर चलते रहता है, वहां पर भी इस तरह की सुविधा, स्कूल है अपने कई इसके, लेकिन फिर भी वो सरकारी नियंत्रण में, और जो दान का पैसा होता है वो सरकार ले लेती है। आरोप यह है, मोहन भागवत साहब कहते हैं कि जिनका हिंदू देवी देवताओं में आस्था भी नहीं है, उनके काम में वो पैसे लग रहे हैं। नहीं देखिए, आप कह रहे हैं सरकार ले लेती है, लेकिन मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि आज की तारीख में राम मंदिर का कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा है, बाकी मंदिरों पे का भी पुनरुद्धार हुआ है, कहीं सड़कें बनाई गई है, कहीं रैन बसेरे बनाए गए हैं। राम मंदिर का निर्माण तो साहब बहुत सारा धन इकट्ठा किया गया है, भक्तों ने दिया है, चंदा दिया, उससे बन रहा है। काम तो हुए हैं ना जी भाई। मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो लगातार 5 साल मंदिरों पे काम हुआ है। नहीं, मंदिरों के आप बनारस या उसकी बात करेंगे, अगर बनारस को ठीक किया गया है तो शहर की सुविधाएं बढ़ाई गई है, घाटों की सुंदरता बढ़ाई गई है, उससे पर्यटक आएंगे, शहर को उसका विकास का लाभ मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे। जी। तो ये मंदिर और मूर्ति के लिए तो खर्च नहीं हुए हैं ना, और अगर खर्च होते भी है तो इसमें बात क्या है, 1 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष मंदिरों से सरकार लेती है, तो उसमें से अगर 5-7 करोड़ रुपए खर्च भी कर दे सरकार, 50 करोड़ खर्च भी कर दे, तो क्या दिक्कत है? किसी जगह कोई काम हो रहा है और उससे पर्यटक बढ़ रहे हैं, तो इट मींस के मंदिर का काम हुआ ना। नहीं, तो जैसे एच.एस. रावत साहब ने कहा कि कई जगह जो दरगाहें हैं, आपकी मस्जिद हैं, उस पर भी सरकार रख रखाव के लिए आपको हज के लिए सब्सिडी देती है, हज के लिए सब्सिडी दे देती है, वो भी धार्मिक काम हुआ नहीं हुआ? जी, आपकी आवाज बराबर नहीं आ पा रही, आवाज बराबर नहीं आ पा रही है। मैं मथुरा से हमारे साथ धर्मेंद्र गोस्वामी जी है, महंत जी है, मैं उनसे समझना चाहूंगा। महंत साहब, मथुरा में जैसे कि जिक्र किया, एच.एस. रावत साहब ने भी जिक्र किया, मथुरा के विकास की बात की या बाकी बात की, आप क्या समझते हैं? क्या आपके मथुरा के भी मंदिर होंगे, उनके भी सरकारी नियंत्रण है, तो क्या समझते हैं, सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को पूर्णतः मुक्त कर देना चाहिए या ऐसा कानून आना चाहिए? जो राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ शशि प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि नियंत्रण तो होना चाहिए, लेकिन सब पर नियंत्रण होना चाहिए, मस्जिदों पर भी हो, चर्चों पर भी हो, और सबके पैसे जो है वो सबके काम में आए। जब सबका साथ, सबका विकास की बात हो रही है, तो फिर मंदिरों पर अकेले नियंत्रण क्यों? जी, अब देखिए, मुझसे कह रहे हैं, मुझसे सवाल किया है? नहीं, मैंने महंत जी से किया है, महंत धर्मेंद्र गोस्वामी जी। महंत जी, आवाज आ रही है आपको? जी, बोलिए। महंत जी, आपको आवाज आ पा रही है? जी, बोलिए महंत जी। जी, देखिए, सूक्ष्म शब्दों में बहुत विस्तार से पूरे विश्व को मैं बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के अनुसार जो शास्त्रों में प्रमाणित है, अगर देखा जाए तो भगवान शिव के जो अंश थे आदिगुरु शंकराचार्य, जिनका कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में मूर्ति का अनावरण किया है, वो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरव की बात है। देखा जाए कि आदिगुरु शंकराचार्य ने मात्र 32 साल की उम्र में सनातन धर्म और धर्म की रक्षा के लिए
एक स्थापना की चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्य पीठ की स्थापना की गई, बामन मठ की स्थापना की गई। उसके साथ साथ जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे, जो उनकी संतानें थी, उनको जिम्मेदारी दी गई कि ये बामन मठ हैं आपके, आप इनको चलाइए, जिसको कि दशनाम गोस्वामी समाज के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि गिरिपुरी, भारती वंश, सागर, तीर्थ सरानी ये सब आते हैं। अब इन सबको जब जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप धर्म की रक्षा करिए, आप हिंदुत्व की रक्षा करिए, आप सनातन धर्म की रक्षा करिए, अब मुद्दा आता है कि आजादी से पहले क्या हुआ था वो अभी छोड़ दीजिए आप। आजादी के बाद जो सरकार आई उसने कभी सोचा ही नहीं कि हमें हिंदुत्व के लिए काम करना है, हमें सनातन धर्म के लिए काम करना है। उन सरकारों ने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की तो भगवा हमारे सामने आ जाता है, और भगवा सनातन धर्म का प्रतीक है, भगवा हिंदुत्व का प्रतीक है, हिंदुत्व के रक्षक का प्रतीक है। साधु संत जो है वो कहीं और से नहीं आए, वो सनातन धर्म को मानने के लिए जो रक्षक बनाया गया है। आदिगुरु शंकराचार्य ने जो दशनाम गोस्वामी समाज की स्थापना की थी, जो 4 शंकराचार्य पीठ की स्थापना की थी, ये हमारा हक है कि जो आज मुद्दा उठ के आया है, इस पर अब हम चर्चा आज जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ ये चर्चा शुरू जरूर हुई है, और बहुत जल्द बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी संशय के इस पे हमारी सरकार काम भी करेगी, और बहुत जल्द काम होगा इसका, और कार्य पूर्ण किया जाएगा। जहां तक बात आ जाती है आज जो देश में ये जो मैं अगर डिबेट के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि विरोधी, इस धर्म का विरोध कौन करेगा जिसका जन्म, हर धर्म का जन्म सनातन धर्म से हुआ है। आज विश्व में 300 से ज्यादा धर्म है, लेकिन वो सनातन धर्म के ऊपर कभी नहीं जा सकते। लेकिन मैं आज कहा जाए कि मैं जैसे मस्जिदें हैं, हमारे चर्च हैं, ठीक है, वो सब अपनी जगह ठीक है, उन पर आज सरकार उनसे टैक्स नहीं वसूलती है, सरकार ने उनको अपने उसका नहीं लिया हुआ है। लेकिन जो मंदिरों को लिया है ये सरकार किसने लिया है? जो पुरानी सरकार है उसकी विचारधारा क्या थी दुनिया जानती है। बीजेपी का आने का एक ही मकसद था कि देश की रक्षा करना, हिंदुत्व की रक्षा करना, धर्म, सभी धर्मों की रक्षा करना, क्योंकि सनातन धर्म से ही सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। मैं यहाँ डिबेट में जो भी सभी सम्मानीय अगर बैठे हुए हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हम सब अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो सनातन धर्म हमारा रक्षक है। दूसरा अगर नहीं, लेकिन महन जी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के रक्षा के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से केंद्र में सत्ता है, उत्तर प्रदेश में भी सत्ता है, कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है कि भाई कितना टाइम लगता है कानून खत्म करने में। नहीं, अभी तक देखा जाए, आपने सही कहा कि कितना टाइम लगता है। देखिए अभी जो ये कृषि कानून को जो वापस लिया गया है उसमें बहुत बड़ा कोई ना कोई कारण रहा है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको की जनता ने चुन के भेजा है, और आराम से 5 साल अपनी पूरे देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, सभी को संरक्षण प्रदान करने के लिए, सभी को सुरक्षा देने के लिए, सभी को शिक्षित बनाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनको जो विरोधी जिस तरीका, विरोधियों का तरीका बहुत गलत हो गया है। अगर देखा जाए धर्म की बात जहां आ जाती है कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जो भी सभी धर्म है मैं उनका सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन सनातन धर्म के आधार पर जो बातें हमको सिखाई गई हैं, जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित हैं, देखा जाए कि जो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो किसी संविधान का हिस्सा नहीं हो सकता, वो किसी व्यक्तिगत, किसी विशेष धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक है परमात्मा द्वारा स्थापित जो सनातन धर्म है, वो सिर्फ उसकी हम विचारधारा पर बात करते हैं। चलिए मैं गुलाम सरवर साहब है हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु गुलाम सरवर साहब बहुत लंबे वक्त से सुन रहे हैं सबको। सरवर साहब, सवाल यही है कि जो एक मांग उठी है कि एक सेक्युलर मुल्क है हमारा, क्या आप इस मांग से समर्थन देते हैं इस मांग को कि सेक्युलर मुल्क में इस तरह के विभेदकारी कानून नहीं होने चाहिए? अगर मठों मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है, चर्च और दरगाह पर नहीं है, मस्जिदों पर नहीं है, तो इन पर भी नहीं होना चाहिए। क्या ये विभेद हो रहा है? प्रधानमंत्री हमारे बने हैं, हम उनको हिंदुत्व सरवर साहब परिभाषित कर सकते हैं जी। नाम से नहीं, धर्मेंद्र साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। सरवर साहब का भी मौका है, मैं आपको सुनूंगा, आपको मौका दूंगा। धर्मेंद्र जी मैं आपको मौका दूंगा, धर्मेंद्र जी मैं मौका दूंगा आपको। सरवर साहब का अभी वक्त है, बोलिए सरवर साहब।
गुलाम सरवर साहब, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही। मैं टेक्निकल दिक्कत है, मैं उसको सुलझाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। और एक वक्त ब्रेक का भी हो चला है, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपकी तकनीकी दिक्कत को सुधार कर फिर आपके पास आ रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सवाल देश का है जारी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।